हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के वीडियो नंबर 2। मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट कंपाउंड। अगर कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, जैसे कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से जो डिस्प्लेस कर दी, डिस्प्लेसमेंट हटा दे, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो है यहाँ बी को हटा दिया सी के पास से, तो ए सी बन गया और डी बन गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग को ये देखना इम्पोर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हार्मोनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आप लोग याद कर ले। टॉप से बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी घटती है, मीन्स जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे जाते जाके ऐसे कम रिएक्टिव होते जा रहा है। अब देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो एग्जाम, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और एक्वस कॉपर सल्फेट है। एक्वस कॉपर सल्फेट है मीन्स कॉपर सल्फेट को पहले पानी में मिलाएंगे, इसीलिए क्या बन गया? एक्वस। ये जो जिंक है वो कॉपर को हटा देगा इस कंपाउंड से, मीन्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा रहा है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव कैसे समझेंगे ये है, तो ये अगर हम लोग याद कर लेंगे तो हम लोग को पता रहेगा जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। कॉपर कहाँ है? नीचे, और जिंक कहाँ है? ऊपर है। तो जिंक जो है वो कॉपर को हटा देगा, तो बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। क्या बन गया? जिंक सल्फेट और कॉपर। एग्जाम्पल नंबर 2, लेड। लेड क्या है? सॉलिड है, प्लस CuSO4 क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। अब ये जब रिएक्ट करवाएंगे इसको, तो ये कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है। कैसे समझेंगे? इस रिएक्टिविटी सीरीज से इसमें लेड ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो लेड जो है वो कॉपर को हटा के कॉपर की पोजीशन ले लेगा, तो बन गया लेड सल्फेट प्लस कॉपर। ये आप ये याद कर लीजिएगा, साथ साथ ये एक्वस है, ये सब भी याद कर लीजिएगा। इसका स्टेट क्या है साथ साथ में याद कर लीजिएगा, और एग्जाम में अगर कहीं पे लिखना हो क्वेश्चन आंसर में तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, या हो सकता है वन वर्ड में कुछ पूछते। एग्जाम्पल नंबर 3, आयरन क्या है? सॉलिड है। आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट एक्वस है, ब्लू कलर का, पहले ही हम बता चुके हैं। तो आयरन कहाँ है? देखो इसमें ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कहाँ है? ऊपर है। कॉपर कहाँ है? नीचे है। कि ये जो आयरन है इस कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेसमेंट हटा देगा इसके कंपाउंड से, और बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन सल्फेट का कलर कैसा है? लाइट ग्रीन। आयरन सल्फेट का कैसा कलर है? लाइट ग्रीन। और कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में क्या दिया हुआ है? एक हम लोग कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे? जिंक ग्रैनुअल्स देंगे। क्या करेंगे? जिंक ग्रैनुअल्स देंगे। उस जिंक ग्रैनुअल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट बन रहा है। और अगर हम लोग वो जो बीकर है उसको जैसे टच करेंगे तो हम लोग को क्या फील होगा? हॉट फील होगा। कैसा फील होगा? हॉट, गर्म फील होगा। अब इसमें एक्टिविटी में हम लोग को क्या ऑब्जर्व करने को मिली है वो देखते हैं। हाइड्रोजन गैस कैसा होता है? कलरलेस, का कोई कलर नहीं होता है। अगर कोई कलर होता तो हम लोग कलर देख के पहचान जाते हैं और बोलते ये हाइड्रोजन गैस है, तो कोई कलर नहीं होता है। ना ही कोई स्मेल होता है, स्मेल भी आता तो बोल देते हैं ऐसा स्मेल होता है, ये हाइड्रोजन गैस है, ना ही स्मेल आता है। पर ये बर्न करता है पफ साउंड के साथ। कैसे बर्न करता है? पफ साउंड के साथ। जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, वहाँ पे हम लोग जो कैंडल देंगे तो एकदम पफ साउंड के साथ ऐसे होके और बुझ जाएगा कैंडल। रिएक्शन एक्सोथर्मिक बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज। कौन सा ये रिएक्शन बोलेंगे? एक्सोथर्मिक, क्योंकि टेम्परेचर इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है। बोले थे ना, अगर फ्लास्क को ऐसे टच करेंगे तो क्या होगा? हम लोग को गर्म फील होगा, तो इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक। अगर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते तो ये जो रिएक्शन है वो मोर एक्सोथर्मिक हो जाता और डेंजरस हो जाता, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक और डेंजरस हो जाता।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखे, एक एलिमेंट लेते थे और एक कंपाउंड लेते थे। अगर कंपाउंड वाला जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव होता था, तो वो जो बाहर वाला एलिमेंट मोर रिएक्टिव था वो उसको कटा के खुद उसकी जगह ले लेता था। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट के बीच। क्या होता है, आयन का एक्सचेंज रिएक्टेंट के बीच। जैसे कि देखो, ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है, ठीक है, दो कंपाउंड हो। तो ये जो एक कंपाउंड है, तो एक इसमें क्या बन प्लस और एक क्या बनेगा माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आयन हो गया, ये क्या हो गया, आयन हो गया। ऐसे भी इसमें भी C प्लस और D माइनस हो गया ना, ये भी क्या हो गया, आयन बन गया है। तो फिर क्या बोले थे, आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट में। आयन का एक्सचेंज तो तुम बोलोगे A और C भी तो हो सकता है, AC क्यों नहीं हुआ, कि मैं ये बता रही हूँ कि अपोजिट ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट। तो ये कैसा साइन का है, प्लस का, ये कैसा साइन का है, माइनस का। तो इसीलिए A के साथ कौन चले गया, D। B कैसा है, माइनस, C कैसा है, प्लस, इसीलिए B के साथ कौन चले गया, C। समझ में आ गया। अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट करता है। जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसे यहाँ पे भी अपोजिट आयन्स अट्रैक्ट करेंगे और सेम आयन अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। ये एक्टिविटी है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस एक्टिविटी में है क्या, हम लोग क्या करेंगे, एक कोई बर्तन ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट डालेंगे। एक बर्तन ले लेंगे जिसमें बेरिलियम क्लोराइड डालेंगे और दोनों में क्या करेंगे, वाटर मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे, वाटर मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम लोग वाटर को मिक्स करेंगे तो वो एक्वस सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया, एक्वस सोल्यूशन। फिर हम लोग उसका कलर ऑब्जर्व कर लेंगे कि वो दिखता कैसा है। तो सोडियम सल्फेट जो है वो कलरलेस दिखता है और बेरिलियम क्लोराइड जो है वो भी कैसा दिखता है, कलरलेस। ये दोनों कलरलेस दिख गया और हम लोग इसको मिक्स भी कर दिया वाटर के साथ, एक्वस सोल्यूशन भी बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। जब टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि ये सब क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, आपस में रिएक्शन। तो क्या बना लेगा, बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरिलियम सल्फेट जो है वो सॉलिड है और ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। या बन जाता है वाइट प्रेसिपिटेट, प्लस सोडियम क्लोराइड एक्वस। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक्वस। समझ आ गया। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दोनों में से कुछ भी अगर एग्जाम में ये आए क्वेश्चन और पूछे ये क्या है, एक ऑप्शन में रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट, एक में रहेगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और लास्ट ऑप्शन रहेगा बोथ। तो क्या मारेंगे, बोथ, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, क्या है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं, जब दो सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन को जब मिक्स करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे तो एक सेमी या इनसोल्यूबल साल्ट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे बना ना, सेमी सोल्यूबल या इनसोल्यूबल साल्ट बना, तो क्या बनेगा, सेमी सोल्यूबल या इनसोल्यूबल साल्ट। उसी साल्ट को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। उस साल्ट को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। और ये जो रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल 2, एक एग्जाम्पल मैंने ऊपर बताया और एक एग्जाम्पल ये है, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में भी पानी मिला देंगे तो एक्वस बन गया। ये कैसा कलर का होता है, कलरलेस होता है। प्लस Ki पोटासियम आयोडाइड, इसमें ये पानी मिला देंगे, ये भी एक्वस बन गया। अब इसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे तो ये सब रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड, ये येलो प्रेसिपिटेट है, और KNO3 पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें भी अगर ऑप्शन आए डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन है या बोथ A एंड B है तो क्या देंगे, बोथ A एंड B। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोलता है और रिडक्शन किसको बोलते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जब हम लोग हीट करेंगे, मीन्स कॉपर को एयर के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। उसके बाद रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। या
लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब हम लोग हीट करेंगे तो कॉपर प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर प्लस वाटर। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब हीट करेंगे तो कॉपर प्लस वाटर बना। तो ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। अब ये आगे जाके क्या कर दिया? ऑक्सीजन को लूज। क्या कर दिया? ऑक्सीजन को लूज। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या बोले थे? रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। अब ये हाइड्रोजन अकेले है, इधर क्या आ गया? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि ये ऑक्सीजन को गेन किया, और इसका रिडक्शन हो गया क्योंकि ये ऑक्सीजन को लॉस किया। अब जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन किसको बोलते हैं? जब मेटल के सरफेस पे क्या होगा? अटैक। किसका अटैक? या तो मॉइस्चर का या तो एसिड का। कौन अटैक करेगा? मॉइस्चर या एसिड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो सब्सटेंस, वो मेटल कोरोड हो गया। क्या हो गया? कोरोड। और इस प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजा। किसको बोलते हैं कोरोजन? जब कोई भी मेटल अटैक हो जाए। किसके द्वारा अटैक हो? मॉइस्चर या एसिड से के थ्रू अगर वो अटैक हो तो बोलेंगे वो मेटल कोरोड हो गया, और इस प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजन। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में। एक रस्टिंग ऑफ आयरन, एक टर्निशिंग ऑफ कॉपर, और एक टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं। आयरन नेल बिफोर रस्टिंग ऐसा था, ठीक है। आफ्टर रस्टिंग मतलब जब ये दोनों मिला के क्या बोलेंगे? मॉइस्चर। क्या बोलेंगे? मॉइस्चर। ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर को क्या बोलेंगे? मॉइस्चर। जब ये आयरन नेल के साथ रिएक्ट किया तो आयरन नेल का कलर चेंज हो गया। कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। कैसा हो गया? ब्राउन। किस चीज़ का लेयर आ गया? आयरन ऑक्साइड का लेयर आ गया। अब हम लोग देखते हैं टर्निशिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का टर्निश होना। जब हम लोग कॉपर को छोड़ देते हैं हवा में, ऐसे ही खुला या पानी रहे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रहे, तो क्या होता है? ये जो कॉपर है वो रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ, तो बना देता है कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। और अगर वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो बना देगा क्या? कार्बोनेट। क्या बना देगा? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का। कॉपर कार्बोनेट कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर का टर्निश होना। तो सिल्वर का जब टर्निश होता है तो ब्लैक कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? ब्लैक कलर। सिल्वर जब H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, सिल्वर जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट और स्मेल किसी भी एक फूड का जिसमें कंटेन क्या हो? फैट या ऑयल। अगर हम लोग उसको एक्सपोज कर, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल जो होता है एयर के प्रेजेंस में, उसको बोलता है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी का प्रिवेंशन क्या है? रेंसिडिटी का 3 प्रिवेंशन है। एक एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे, या तो एयर टाइट कंटेनर में मतलब डाल के बांध देंगे, और या तो थर्ड बैग ऑफ चिप्स। चिप्स के बैग में क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस 3 टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेंसिडिटी से बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। सारे टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट कर दिए हैं इस चैप्टर के। एक टॉपिक बचे हुए हैं केमिकल एंड फिजिकल चेंज, जो कि स्टार्टिंग में ही है, मैं लास्ट में पढ़ा रही हूँ जिससे कि थोड़ा समझने में ईजी हो। केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको बोलता है? केमिकल चेंज क्या है? एक प्रोसेस है। केमिकल चेंज क्या है? प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? केमिकल का रिएक्शन होता है। केमिकल का क्या होता है? रिएक्शन, और न्यू केमिकल फॉर्म होता है, और उसका शेप, साइज, कलर ये सब भी चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल क्या क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर। अगर पेपर को हम लोग जला देंगे तो उससे उसको पेपर की तरह नहीं ला पाएंगे। बर्निंग ऑफ पेपर। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स फर्मेंटेशन मीन्स सड़ना। अगर ग्रेप्स सड़ जाएगा तो फिर से उसको रियल वाले जैसे पहले था नहीं ला सकते। सावरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क का सावरिंग होना। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब कौन सा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। हम लोग देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? फिजिकल चेंज भी एक प्रोसेस है जिसमें वो जो सब्सटेंस है
वो चेंज तो हो जाएगा, पर फिर उसके पास एबिलिटी होती है वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। अगर शेप चेंज हो गया तो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है, साइज में भी आ सकता है, कलर में भी आ सकता है। इसको कौन सा चेंज बोलेंगे? फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में ना ही कोई न्यू केमिकल फॉर्म होता है और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होता है। अब फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल, क्रशिंग ऑफ पेपर कप। पेपर कप को अगर क्रश करेंगे तो फिर से उसको ठीक करके उसके शेप में ला सकते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना। कैंडल का जलना, यहाँ पे आग आ गया, एयर के साथ रिएक्ट कर लेगा तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, तो ये केमिकल चेंज हो गया। कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन, फिजिकल चेंज। पर मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो केमिकल चेंज होगा। वैक्स पिघल रहा है, उसका क्या, कुछ किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। पर बर्निंग ऑफ कैंडल क्या हुआ? केमिकल चेंज। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो